And it gives me an immense pleasure to welcome on stage our second keynote speaker. Please put your hands together for Dr. Sanjay Chaturvedi, everybody, who is the founder of Real Estate Law Journal with having experience of 35 years. And today is the day where we get to learn from the best. Fir se ek baar, everyone, make some noise. Thank you. Thank you. दुर्गाष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सबका कल्याण करे। इसी नोट के साथ हमारी आपकी जो इंडस्ट्री है, इसके सबसे बड़े बड़े दिग्गज आज इस सभा में उपस्थित हैं और मेरे मित्र, मेरे फिलोसोफर गाइड जीतू भाई MC चाय से आज हैं, आज हमारे प्रकाश भाई निचानी, मैं किन किन का नाम लूँ, काफ़ी हमारी आपकी जो गैदरिंग है, जो कल्पेश वालिया साहब बैठे हुए हैं, यशवंत भाई बैठे हुए हैं, दुबे जी बैठे हुए हैं। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 2-3 दिन 4 दिन पहले प्रकाश भाई अखबार में एक समाचार छपा, बड़ा छोटा सा समाचार था यशवंत भाई। 13.5 लाख करोड़ रुपया हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने रियल एस्टेट को दिया है 11 महीने में इस फाइनेंशियल ईयर में। 13.5 लाख करोड़, जो कि मेरे 1 महीना बाकी था उसमें, जो कि अगर मैं सोच रहा था कि अगर हाउसिंग फाइनेंस 75% लोन टू वैल्यू, मतलब जो बैंकर्स होम बायर्स को देती है, वो 75% ऑफ द कैपिटल जो परचेस कंसिडरेशन होता है उसका देती है, तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री में एक साल में आया। लेकिन ये फिगर सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की थी, वो फिगर नहीं थी जिन्होंने कभी हाउसिंग फाइनेंस नहीं लिया, या फिर कुछ कैश कंपोनेंट भी था। तो मोटा मोटी अगर मैं मान के चलूं कि सर 25 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हिंदुस्तान में रियल एस्टेट की आज की डेट में तो है ही है, जिसका प्रमाण नेशनल हाउसिंग बैंक ने हमको दे दिया, बिकॉज इट इज अ फॉर्मल इंफॉर्मेशन। नेशनल हाउसिंग बैंक, बिकॉज नेशनल हाउसिंग बैंक is a regulator for all the housing finance companies, and all the housing finance companies needs to report to National Housing Bank quarterly basis, half yearly basis and yearly basis. हमारी आपकी इंडस्ट्री जो कहते हैं कि स्लो डाउन हो गई, या कोई बोलते हैं कि, मैं आपके समक्ष एक विमर्श प्रस्तुत करता हूँ। किसी के लिए वो इंडस्ट्री अच्छी चल रही है और किसी के लिए वो इंडस्ट्री बुरी चल रही है। यदि एज अ डेवलपर आप बोलेंगे नहीं बहुत बढ़िया इंडस्ट्री चल रही है, तो वो बेचारा बायर, उसके लिए वो बुरी चल रही है क्योंकि आपके रेट्स ऊपर चल रहे हैं। और जो होम बायर है उसके लिए तो इंडस्ट्री अगर आपके लिए अच्छी चल रही है तो उसके लिए खराब चल रही है। और अगर इफ इट इज़ अ बायर्स मार्केट, देन यू विल से दैट द सर इंडस्ट्री में थोड़ा स्लैक है, डाउन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन somebody is gaining, no? So the quantum of equilibrium economy is going to be there for next 50 years. ठीक है, जो कभी बायर्स के लिए इंडस्ट्री अच्छी होगी तो कभी बिल्डर के लिए इंडस्ट्री अच्छी होगी। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन, यू हैव टू सी बोथ द काइंड ऑफ कॉइन। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अकबर ने बीरबल से कहा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। बीरबल बोला सर 1 लाख कौवे हैं। तो अकबर ने पूछा कि अगर मान लो ज्यादा हुए तो बोले सर कोई रिश्तेदार मिलने आ गए होंगे हमारे इधर। तो बोले अगर कम हुए तो बोले कहा हमारे कुछ रिश्तेदारों को मिलने चले गए होंगे। परसुरंगिया साहब, सुनील भाई, हमारी इंडस्ट्री में कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, किसी को नहीं मालूम कि हाउ मच शॉर्ट वी आर। न मिनिस्ट्री को मालूम है,
न प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग को मालूम है, न हमारे आपके कोई एसोसिएशंस। जो नीतू भाई मैं आपको बताऊं, हमारे आपके पास में कोई रिसर्च नहीं है। आपकी जो रिसर्च है, जो भी आप जिस भी एजेंसी को देते हैं, वो रिसर्च सिर्फ उस डेटा के ऊपर डिपेंडेड है जो आप एक आरटीआई में डाल के जाके लेते हैं। वो आरटीआई क्या है? मैं और आप दोनों भी जाके जा से लिए। एक सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस को एक मैंने 10 रुपए की आरटीआई डालूंगा और बोलूंगा सर आपके जोन में कितने रजिस्टर्ड हुए हैं लास्ट 2 साल में, 1 साल में, और उसमें से लीज कितने हैं और परचेज कितने हैं और पगड़ी कितनी है और मॉर्गेज कितना है, लोन टू वैल्यू कितना है, या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी होती है। क्योंकि अगर आप हाउसिंग फाइनेंस लेते तो इक्विटेबल मॉर्गेज होता है, और अगर आप लोन टू मॉर्गेज करते हैं तो मॉर्गेज डीड रजिस्टर होती है। तो आपके एश्योरेंस में जाके आप खुद भी देख सकते हैं ना कितना रजिस्टर हुआ है। यही नहीं, आप अगर आपको पता है कि रेरा में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये सीटीएस नंबर है, तो आप उस रजिस्ट्रार के पास में वो सीटीएस नंबर का भी रिसर्च निकाल सकते हैं। आपका जो रिवेन्यू सर्च क्लर्क है वो आपका डेटा कलेक्टर है। 1000 रुपया पर ईयर का वो चार्ज करेगा और वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि फलाने प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट बिके। सर अनफॉर्चुनेटली जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं जीतू भाई, वो स्टैटिस्टिक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं जीतू भाई, वो स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी बिलीव्ड। Why? Because we don't know, and based on that statistics you are actually pretending the future trend कि आज हमारी इंडस्ट्री में क्या होने वाला है या कैसे होने वाला है या मैं क्या प्राइस करूं। सी आफ्टर ऑल वी आर ऑल इन बिजनेस एंड वी वांट टू ऑप्टिमाइज आवर प्रॉफिट। दिस इज आवर मोटो फॉर द बिजनेस, एंड इफ सपोज यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर प्रॉफिट, it has to be based on some certain analogies, and these analogies needs to be having a research based data. Unfortunately ना इंडस्ट्री को इंटरेस्ट है, ना किसी ट्रेड एसोसिएशन को इंटरेस्ट है कि भाई एक्चुअली हमारे पास में डेटा कितना है या कितना हमको क्या चाहिए, एक्चुअली कितना कम है, किसके साथ में हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट बना रही है अफोर्डेबल हाउसिंग, आपके प्रीमियम्स के जो फ्लैट्स हैं वो आप बना रहे हैं। सिर्फ एक ही एनालॉजी पे है कि मैं झुमरी तलैया में भी बनाऊंगा तो भी मेरा माल बिक जाएगा। This is the only analogy. You don't have any statistics or research. Sir, sometime, God forbidden, अगर वो रिसेशन मैंने आपने वापस देखा जो 1998 में आया था, आपको शायद याद होगा, आई डोंट नो कितने लोगों ने 2001 के बाद प्रोफेशन में आए हैं, लेकिन वी हैव सीन इट that 2 recessions have hit the industry very bad. Big name have gone into the liquidations. 98 में क्या, मैं आपको एक खाली दृष्टांत देता हूँ। माडा ने बोला सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये चाबी लेके जाइए, ओशीवारा में 3000 में बेच रहे थे, बोले 2100 में लेके जाइए। कैन यू बिलीव इट? माडा सेइंग आज की डेट में 3000 फ्लैट को 6 लाख के ऊपर एप्लीकेशंस आती है, ये आज की डेट पे है, लेकिन वो 98 में भी तो था ना रिसेशन। सो व्हेन यू आर पुटिंग ऑल एग्स इन योर बास्केट with some analogies on some such research reports which never can be believed on some specific primary data, do you think that the industry which is matured enough now, we must have our own research? I can go on and go on this. Now let me just give you one more food for thought, only for my all broker friends, sir. It hurts me. वालिया साहब बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन अभी कोई मेरे को बोले कि यार एग्ज़ाम दे, हाँ भाई मेरे को 40 साल हो गया मैंने ब्रोकिंग करते करते, अब कौन सिखाएगा मेरे को कि मैं तो खुद पीएचडी हूँ ये मामले में, और फिर आप मेरे को बोलते हैं एग्ज़ाम दो। तो मैं सिर्फ आपको एक विमर्श देना चाहता हूँ, आपके एक हितैषी के नाम से या आपके दोस्त के नाम से
एक जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से एक ऑब्जर्वर रहा है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं आपको एक विमर्श देता हूँ। आज एक फूड फॉर थॉट आपके दिमाग में छोड़ के जाता हूँ, आप खाली सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि इस सफ़ेद बाल की आप एग्ज़ाम लेने जाते हैं तो सर आई बिलीव दैट दिस इज़, ये इंडस्ट्री का दिवालियापन है। ठीक है, द रेगुलेटर्स आर देयर, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट इट, दे गॉट एवरी राइट टू डू इट, but as our right is also there to file the PIL. In which section, sir, you want to ask me to give you the exam? Have any association asked, any SRO have asked, any person in the industry have asked that why you are taking our exam? Have you given us the protection under that commission should be protected? कोई हमको कोई protection मिलता है कि भाई हमारा कमीशन नहीं मिलता है तो कोई किसी जात का कोई हमारे को प्रोटेक्शन है? सॉरी टू से सर, द एसोसिएशंस आर फॉर पिकनिक्स एंड पार्टीज बट दे आर नॉट फाइटिंग फॉर द इंडस्ट्री. सॉरी टू से दिस. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. That was absolutely an important insight. But again, you cannot be leaving the stage after a wonderful, wonderful address to the audience. Ladies and gentlemen, requesting Pawan sir to please join me back on the stage. It's time to felicitate the real hero. Everyone, make some noise. Absolutely food for thought, food for the industry. By the expert, with the expert, Dr. Sanjay Chaturvedi. A small token of appreciation and love, absolutely by Realty Quarter. Amazing. Thank you so much, sir. Thank you so much, Pavanji.